वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आई होप आप अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे और आप अच्छे होंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा में कितनी बार रिपीट होते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख लें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की है? तो कौन से है जिसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अयोध्या प्रसाद गोयलिया, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, तो ये घग्गर हकरा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मई 2015 में खालिस्तान को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, डेफिलपिंक्स हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो मई 2015 में डेफिलपिंक्स को हरियाणा सरकार ने खेल नीति में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में किस मौसम को स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा है वो? वर्षा ऋतु में तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो वर्षा ऋतु इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ का जिला कौन सा है जो खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा, लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दो डिस्ट्रिक्ट स्थापना की थी, एक फतेहाबाद एक हिसार। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हिसार राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस लड़ाई में मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? तो कौन सी लड़ाई थी जो मुगल साम्राज्य को कमजोर भी कर दिया था और उसको अंत तक पहुंचा दिया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? करनाल की लड़ाई ऐसी थी जो मुगल साम्राज्य को अंत तक पहुंचा दिया था, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा करनाल की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो खालिस्तान में हरियाणा में है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो? हमारे पास राइट आंसर हमारे पास रहेगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, जिसकी स्थापना 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था। राइट आंसर झज्जर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करनाल कुरुक्षेत्र खालिस्तान कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। तो करनाल कुरुक्षेत्र खालिस्तान की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है, तो राइट आंसर हमारे पास करनाल रहे। राइट आंसर हमारे पास रहेगा धान। जो आपको पता है धान के लिए मैंने आपको पहले बताया है, के की पट्टी आपको याद रखनी है, करनाल कुरुक्षेत्र और कैथल। ठीक है, ये हमारे पास चावल की है और चावल को ही धान कहते हैं। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं। तो हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यूकलिप्टस हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर इसके यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में गुड ईयर के टायर की कंपनी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड झील लेक स्थित है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से झील देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख ले, हमने हर वीडियो ट्रिक से डाल रखी है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान
किया जाता है? तो हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है। राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है, तो कौन सा है जो उंगलियों की मदद से बजाया जाता है? वो है हमारे पास एक तारा, या इसको कहते हैं एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य का मतलब क्या है? तो बहुधान्य का मतलब है पर्याप्त अनाज की भूमि। पर्याप्त अनाज की भूमि बहुधान्य का अर्थ है। राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा संस्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र है, जो हरियाणा का हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थान है और भगवत गीता का जन्म स्थल भी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब केसरी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो पंजाब केसरी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, और लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा केसरी पूछे तो नेकीराम शर्मा बताना है, और पंजाब केसरी के बारे में पूछे तो लाला लाजपत राय से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना खालिस्तान को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 6 से 12 के छात्रों के लिए पौधगिरी योजना आरंभ की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, HSHDB क्या है? HSHDB क्या है? तो इसमें आपको इसका मैं राइट आंसर आपको बताती हूँ, फिर हम ऑप्शन में जाके देखेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हम अब आपको ऑप्शन में दिखाते हैं कहाँ हमें मिलता है। तो इस ऑप्शन में देखो, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो राइट आंसर हमारे पास बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो हम अभी क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। कहते हैं हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड HSDB का भारतीय सरकारी निकाय है। तो आपको याद रखना है, ये एक जो हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड है, हेरिटेज को विरासती कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है? ये एक सरकारी निकाय है जो हरियाणा सरकार 12 अक्टूबर 2015 को इसको बनाया था। 12 अक्टूबर 2015 को इसको बनाया गया था। और जिस टाइम ये बना था, तो इस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जिस टाइम बना था उस टाइम की बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम कौन था इसका अध्यक्ष? उस टाइम जब ये 12 अक्टूबर 2015 को बना था, तो उसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर थे। उनकी अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है हमारे पास, 12 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो साहिबी नदी हरियाणा की रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में से प्रवेश करती है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर क्या है? तो हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है पंचायत समिति। पंचायत समिति इसका मध्यम स्तर है।
और पहला स्तर पूछे तो ग्राम पंचायत है, और तीसरा पूछे, लास्ट वाला पूछे तो जिला परिषद है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास रहेगा पंचायत समिति। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है पंचायत समिति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था। तो हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1994 में हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा विधायिका खालिस्तान है। तो हरियाणा विधायिका क्या है हमारे पास? एक सदनीय है। ठीक है, एक सदनीय हरियाणा विधायिका है। तो राइट आंसर एक सदनीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाणा में क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी खालिस्तान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल, भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उसने किस में किया था? तो विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो क्या है हमारे पास एक क्रिकेट खिलाड़ी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। राइट आंसर यार ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा कला मल्टी कल्चरल आर्ट खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए अपने हास्य के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सुरेंद्र शर्मा है। राइट आंसर क्या रहेगा? सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेकचंद सैनी खालिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो नेकचंद सैनी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। नेकचंद सैनी रॉक गार्डन मूर्ति कला उद्यान के लिए जाने जाते हैं और इसी क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। तो आप अगर नेकचंद सैनी के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़ो आगे। भारत सरकार ने 1984 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि नेकचंद सैनी जो रॉक गार्डन मूर्ति कला से संबंधित है उनको चौथे सबसे पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो आपको बताना है 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वे क्या थे? वे एक सड़क निरीक्षक थे और उनका निधन 12 जून 2015 को हो गया था। तो ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथराला बांध यमुनानगर खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो पथराला बांध यमुनानगर खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सोम नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फरीदाबाद इसका राइट आंसर रहेगा। फरीदाबाद भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला खालिस्तान नदी में जिले में आयोजित किया गया था। तो हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला खालिस्तान जिले में आयोजित किया गया था। तो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ किया गया था? तो झज्जर में किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा झज्जर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और खालिस्तान के बीच चली है। तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, जो हरियाणा के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बार बार मुंह से हरियाणा निकल रहा है, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और खालिस्तान के बीच चली है। तो हमें वो डिस्ट्रिक्ट देखना है जिसमें हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी के मध्य चली थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नृत्य रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। तो नृत्य रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा लूर इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? तो हरियाणा के किस मेले को कहते हैं? सूरजकुंड मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो कि मूर्ति नजर आएगी। तो
किससे मैंने सुना है ऐसे कारीगर है, मूर्ति वो नज़र आती है, वो ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो हरियाणा की 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत निकट है। तो महिला साक्षरता बताना है 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 66% इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो क्या खनन किया जाता है? लोहा खनन किया जाता है प्रमुख रूप से। तो राइट आंसर हमारे पास लोहा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर खालिस्तान और स्थित है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर खालिस्तान स्थित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब और हिमाचल प्रदेश इस पर राइट आंसर रहने वाला है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो राइट आंसर पंजाब और हिमाचल प्रदेश रहेगा। तो ये आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आप देखना चाहते हैं सारे प्लेलिस्ट पूरी हरियाणा जी के हिंदी हांदी हम सब कुछ डाल रखी है, आप जाके देख लीजिए। इतने बढ़िया तरीके से समझाई गई है कि आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना